कितनी खुशियां थी हमारे घर में। अल्लाह जाने इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। हाँ अरफा बाजी, रमल इतनी प्यारी थी कि इस घर में रौनक लगी रहती थी उसके दम से। अब तो ऐसा लगता है जैसे तूफान आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। भाभी कैसी हैं? क्या कह रही हैं वो बेचारी क्या कहेंगी, उन्हें तो अपना ही होश नहीं। बस अल्लाह सब्र दे उनके दिल को। उनका तो दिल टूट के रह गया होगा। और उस्मान भाई पता नहीं उन पे क्या गुजर रही होगी। उस्मान भाई तो इसी उम्मीद पे है कि रमल मिल जाएगी। उन्हें तो अपना ही होश नहीं, बस हर वक्त रमल को ढूंढने में लगे रहते हैं। अम्मी और बाबा वो तो सबसे ज्यादा प्यार ही रमल से करते थे। साहब जी और बेगम साहिबा भी खामोश होकर रह गए। बेगम साहिबा तो हर वक्त दुआ करती रहती हैं, बस अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल कर ले। मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह इस घर की खुशियों को वापस ले आए। अच्छा, तो परेशानी से हर वक्त मेरे सर में दर्द रहता है। बहुत दर्द हो गया मेरे सर में। भाभी के पास जाओ, उनको अकेला मत छोड़ो ऐसे टाइम। जाओ। जी जी जी। देखिए मैंने इनको चेक तो कर लिया है, लेकिन इनकी हालत कब से खराब थी? मैं बस सो के उठा हूँ तो मैंने इन्हें बेहोश पाया। अचानक फिर मैंने आपको कॉल करके बुलाया। कैसी तबीयत है इनकी? क्या क्या हुआ इन्हें? देखिए इनको भी काफ़ी डिप्रेशन की हालत में है ये, और इनका बीपी भी काफ़ी लो हो चुका है। आप इनका खास ख्याल रखें और इनको खुश रखने की कोशिश करें। मैं इन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, इंशाल्लाह वो वक्त पे देते रहें, काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको प्लीज। भी तस्वीर दे दी हमने, मगर फिर भी बच्ची का कुछ पता नहीं चला। हवा में तो खुद बहुत परेशान हूँ। इतने लोग हैं इस शहर में, किसी ने तो रमल को देखा होगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर किसी की नजर ही ना पड़ी हो। अब तक तो मिल जाना चाहिए था उसे। बाबा, मेरी रमल मर गई है, मेरी बच्ची मर गई है। मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं, वो नहीं है इस दुनिया में बाबा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मत करो ऐसी बातें बेटे, सब्र करो। भाई संभालें खुद को, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी बच्ची लेकर आ जाओ, खुदा का वास्ते कोई मेरी बच्ची लेकर आ जाए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। नहीं मेरे बेटे, प्लीज सब्र करो। मैं कब तक वास्ता करूं? मुझसे अब सबके सामने मजबूत नहीं बना जाता। मैं ये नाटक नहीं कर सकता। मैं भी इंसान हूं, मैं एक बाप हूं, मैं भी कमजोर हूं ना। जान मेरी जान, मजबूत होना पड़ेगा तुम्हें, मजबूत होना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना, बस कुछ नहीं होगा। सब्र करो मेरे बेटे। पता नहीं ये बच्ची किसकी है, इसके माँ बाप कितने परेशान होंगे। मुझे इसके वालिदैन को तलाश करना होगा। बेटा, आपको अपने घर का एड्रेस याद है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे घर जाना है, मम्मा के पास। अच्छा बेटा, आप रो नहीं बेटा, आप रो नहीं। इस छोटी सी बच्ची को तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा आप रो नहीं, ये लो, इस टॉय से खेलो, ये लो, इससे भी खेलो। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, मगर जहाँ भी है तू उसकी हिफाजत कर दे। या अल्लाह, कुछ ऐसा बादशाह कर दे कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए, उसे लौटा दे। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, बस मेरी औलाद मुझे वापस दे दे, मेरी रमल मुझे वापस दे दे। अल्लाह, मेरी रमल मुझे दे दे। अल्लाह, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है, दिल टूटता है, बेचैनी है। तेरे घर किस चीज की कमी है, कोई मुआवजा दिखा दे। ये तो वही बच्ची है जिसे हमारी बेगम साहबा घर उठा के लाई है, लेकिन इसकी तस्वीर अखबार में क्यों छपी है? ये तो मामला ही कुछ और लगता है। मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। नवाज को दिखाती हूँ, वही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। तुम्हारे बारे में सोच रही थी मैं। जी अम्मी, कहिए। बस बेटा, तुम दोनों के लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ। जब से रमल को है, तुम दोनों तो जैसे अपने आप को भूल ही गए हो। अम्मी, वो हम सबकी जिंदगी थी। अब वही हमसे दूर चलेगी तो मेरे और समीना के लिए तो जैसे जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है।